बहिर्मुखता को समाप्त करके अंतर्मुखता को लाने के लिए जो पुत्र और पत्नी आदि बाह्य वस्तुओं में जो मोह बना हुआ है उसे भंग करने के लिए मन मध्यमाधिकारी बस पहले कहा जाता है अपने लिए तुम सब कुछ कर रहे हो। फिर बाद में वो अपना कौन है वो तो उसकी ओर विवेचन करेगा, वो त्वम से तत् की ओर पहुंच जाएगा। ये त्वम पदार्थ शोधन की प्रक्रिया में है, ये त्वम पदार्थ के शुद्ध स्वरूप का बोध करने के लिए नहीं है। ये अंतर समझना चाहिए उस प्रकरण को, तो नहीं समझ के पूर्व पक्ष ने पूछा था तो जवाब देते हैं इसलिए यत्र अन्य दिवस इत्यादि जो है ना अविद्या विषय आत्मार्थ अविद्या विषय का आत्मा जो है ना सोपाधिक आत्मा उसी को लेकर के वहां पर कहा गया है। इसके भी सब नंबर रख दिया ऐसा 2, 4, 5, 4, 3, 31 दो जगह आया हुआ है इस मंत्र। तत्केन कम पश्येत निहनानास्ति किंचन तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत इत्यादि ना विद्या विषय तत्प्रसिदाच्च। क्योंकि अविद्या विषय में तो कह दिया आत्मस्तु काम है सर्वम प्रेम भवति, और विद्या के विषय जहाँ आया वहां पर कहते तत्केन कम पश्येत। अरे किस स्थान से कैसे उस आत्मा को तुम देखोगे? निहनानास्ति किंचन, अरे इस आत्म स्वरूप में कोई भेदभाव कुछ नहीं है। तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत, जो एकत्व का अनुभूति करता हुआ व्यक्ति के सामने शोक और मोह करने वाला कौन रह जाता है बताओ? इत्यादि के द्वारा विद्या का विषय में तत्प्रसिद्धात् उन्हीं कामना आदियों को प्रच्छेद कर दिया है। इसे न आत्मधर्मत्म, इसे सुख दुख का जो है ना दृश्य का धर्म होगा, आत्मरूप दृष्टा का धर्म नहीं हो सकता है। तब कहते ठीक है आपने प्रत्यक्ष आदि का विरोध तो दूर कर दिया, प्रत्यक्ष और श्रुति का कोई विरोध नहीं, लेकिन तर्क सम्मत न्यायिक लोग हैं, सांख्य मत वाले हैं, अनुमानी का चक्षु है, सब बहुत बड़े प्रखंड विद्वान लोग हैं, तो उन लोगों के मत के साथ विरोध हो रहा है। इसलिए श्रुति का अर्थ आपको बदलना चाहिए। श्रुति जो कह रही है उसका अर्थ बदलो, क्योंकि जो है ये न्यायालय दर्शनों के साथ इसका विरोध हो रहा है। तार्किक समय विरोधाद अयुक्तम चिन्ह, तार्किक आदि समय विरोधा, समय मानी सिद्धांत, उनके दर्शन, उनका जो सिद्धांत है तार्किक समय। तार्किक से क्या लेना है यहाँ पर? नवीनयायिक, प्राचीन नैयायिक और सांख्य, तीन लेना पड़ेगा। अलग अलग करके बोलेंगे, पहले नवीनयायिक को खंडन करें, फिर सांख्य, फिर प्राचीन न्यायिक, सब क्रम से लेंगे। तार्किक समय विरोधाद अयुक्तम चिन्ह, नैयायिक आदियों का जो सिद्धांत है उसके साथ विरोध हो जाएगा, ऐसा भी नहीं कहना। देखो यहाँ पर बुद्धियादि चतुर्दश गुणवान आत्मा इति तार्किक तेन विरोधा तस्य असंसारित्वम अयुक्तम। इसलिए आत्मा को असंसारी, जीव को असंसारी परमात्मा ही है और असंसारी ऐसे कहना उचित नहीं। सर्वतर्क विरोधी वा कतिपय तर्क अविरोधी वा इति। पूर्व पक्षी के जवाब में सिद्धांति कहता बताओ सर्वतर्क विरोधी है श्रुति, यह किंचित तर्क विरोधी है। सर्वतर्क विरोधी तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि सर्वतर्क विरोधी हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपस में उनका जो जितने तार्किक हैं उनकी आपस में परस्पर विरोध हो रहा है, इसलिए उनके तर्क आपस में लड़ रहे हैं, तो सर्वतर्क विरोध कहाँ है? नैयायिकों के तर्क विरुद्ध में सांख्य तर्क है, सांख्य तर्क विरुद्ध में नैयायिकों का तर्क है, आपस में तर्क विरोध हो रहा है। इस सर्वतर्क विरुद्ध सिद्धांत किसी की भी सिद्धांत नहीं है, ये बात तो स्पष्ट है। इसलिए किंचित तर्क विरोध की बात कहते हो, उसका तो हम समाधान देने को तैयार है। कौन सी तर्क विरोध कर रहा है बताओ, उसको हम समाधान देंगे। इसलिए कहते हैं सर्वतर्क विरोध की प्रश्न का जवाब देना है ना आनगिरी। तार्किक सिद्धांत मिथो वैदिक तर्क विरोधाद असिद्धि प्रसंगात, कि तार्किक आदियों का जो सिद्धांत है ना वो परस्पर ही लड़ बैठे हुए हैं और वैदिक तर्कों के साथ उसका विरोध भी है। अतः सर्वतर्क विरोध एक कही नहीं सकते आप। और रही बात द्वितीय पक्ष में, उसकी जवाब सुनो। युक्त्यापि आत्मनो दुखित्व अनुपत्ति भाष्य कहता है, युक्ति के द्वारा भी, तर्क के द्वारा भी बात सिद्ध हो जाता है। आत्मनो दुखित्व अनुपत्ति है, आत्मनोपि दुखित्व अनुपत्ति है। वास्तव में जीवात्मा भी, अपि से जीवात्मा, परमात्मा तो दूर की बात है भाई, जीवात्मा भी वास्तव में दुखी हो नहीं सकता है, नहीं दुखी कोई जीवात्मा। ये भ्रांति है जो जीव को दुखी समझता। कोई जीव दुखी नहीं हो सकता और कोई जीव सुखी नहीं हो सकता, जो सुख रूप ही है वो।
सहज सुख राशि नहीं, तुलसीदास जी बोलते हैं सहज सुख राशि है। तो इसीलिए ये जीव का स्वरूप तो नित्य सुख रूप है। वो वहां कहा से दुखित्व सुखित्व आने वाला है, सवाल ही नहीं है। इसे कहते अपी कर आत्मनो अपी दुखित पत्ते है नहीं दुखे न प्रत्यक्ष विषय न आत्मन विशेषत्म प्रत्यक्ष विषयता। एक एक कर खंडन करेंगे। अनुमान पहले कर दिया दुखी दुखादिर आत्मन धर्मो न भवति। दुखादि क्या है? आत्मा का धर्म नहीं हो सकते। आत्म धर्मो न भवति। क्यों? वेद्यत्वात् घटादिवत, वेद्य होने के नाते रूप आदि के समान घटादि के समान दृष्टांत बना लो। यह अनुमान किया है, आनंदगिरी में दिया हुआ है। और उसको भाष्यकार कर नहीं दुखेन प्रत्यक्षादि विषयेण, प्रत्यक्षादि विषय भूता जो दुख है उसके साथ आत्मनो विशेषत्व तारस विशेषण भूता दुख का विशेष रूपा आत्मा प्रत्यक्ष अविषयत्वात्, आत्मा प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता। महाराज क्यों नहीं होगा? प्रत्यक्ष विशेषण का विशेष भी प्रत्यक्ष ही होना कोई जरूरी नहीं। दृष्टांत है आपके पास, नहीं कहेगा अरे आकाश को नहीं जानते हो, हाँ उसका विषय उसका जो गुण कौन है? शब्द। वो प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? शब्द का प्रत्यक्ष तो हो रहा है, लेकिन शब्दवान शब्दोपादान कारणभूता शब्द का शब्दवान जो आकाश है शब्द गुण वाला हो तो अप्रत्यक्ष है। विशेष विशेष है या नहीं? वो इसलिए प्रत्यक्ष विषय विशेषण हो गया और प्रत्यक्ष जो अविषय वो विशेषी हो गया। अतः यहाँ पर भी प्रत्यक्ष का विषयभूता दुख ये विशेषण हो जाएगा, प्रत्यक्ष का अविषयभूत आत्मा विषय विशेष होकर के दुखी में व्यवहार हो सकता है। कहते हैं भाई तुम तो अभी वेदांत को समझे ही लग रहा है, हम तो आकाश को शब्द गुण वाला मानते ही नहीं। बात खत्म। वेदांत भी कहाँ मानता है? शब्द गुण वाला आकाश मानते हैं क्या हम? शब्द तन्मात्र में वह आकाशम कतो शब्द गुण कम आकाशम। हम तो आकाश को शब्द तन्मात्र स्वरूप मानते हैं और वो इसलिए तन्मात्राओं के परस्पर पंचीकरण से अपंचीकृत पंचमहाभूत क्या है? तन्मात्र रूप है ना। वो तन्मात्र स्वरूप से क्या हो गया? स्थूल रूप आया। मैंने शब्द का सूक्ष्म रूप आकाश है, शब्द का स्थूल रूप ये शब्द व्यवहार जो हम कर रहे हैं। अतएव आकाश कोई शब्द से भिन्न तत्व ही नहीं है जिसको आप कहो कि प्रत्यक्ष का यह विषय प्रत्यक्ष का विषय ये है, ये कहीं नहीं सकते। यदि नैयायिक लोग क्या मानते हैं? गुण और द्रव्य दो पृथक तत्व मान लिया, इसे उनके यहाँ अधिकरण आदि भाव आ गया। हम तो आकाश और शब्द दो भिन्न तत्व ही नहीं मान रहे हैं। एक सूक्ष्म स्वरूप है, एक स्थूल रूप है, एक कार्य कारण भाव हमने इस तरह से माना है। इस तरह से कार्य कारण भाव मानने पर भी यहाँ पर एक प्रत्यक्ष का अविषय और विषय क्यों हुआ? सूक्ष्म वो प्रत्यक्ष का विषय हो रहा है, इतना ही है, न कि वो भिन्नत्व नहीं है। शब्द भिन्नत्व नहीं, शब्द सूक्ष्म तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ। अतएव आपके मत और हमारे तो बहुत अंतर पड़ जाता है। इसलिए भाष्यकार कहते हैं आकाशस्य शब्द गुणवत्वद आत्मन दुखितम चेत न। ये पूर्व पक्षी ने अपना कहा आकाश जो ना जैसा शब्द गुण वाला होता है उसी प्रकार आत्मा को भी दुख रूपी गुण वाला मान लो, यदि चिन्ह ये नहीं हो सकता। एकत्व प्रत्यय विषयत्व अनुपत्य है। एकत्व जो प्रत्येगाता तत्र कौम आकाश एकत्व अनुपश्यता, एकत्व प्रत्यय विषय जो इस तरह श्रुतियां हैं उनकी अनुपत्ति हो जाएगी। देखो आनंदगिरी में बोलते हैं स्पष्ट ही, पहला पंक्ति इसी पन्ने का 202 में, शब्द आकाश और भी गुण गुणी भावो न अस्माकं सम्मतः। स्पष्ट है या नहीं? शब्द और आकाश जो दृष्टांत हमने लिया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के विषयों का परस्पर विशेषण विशेष भाव से ज्ञान होता है, अनुभव होता है, उसका खंडन करते हुए कह रहे हैं शब्द और आकाश इन दोनों का वास्तव में गुण गुणी भाव न अस्माकं सम्मतः, हम लोग इसको मानते ही नहीं है। शब्द तन्मात्रम आकाश में स्थित है कि शब्द तन्मात्र स्वरूप ही आकाश है, ये हमारा सिद्धांत की स्थिति है। इसलिए यह खंडन कर दिया वो दोनों एक है। अर्थात क्या है?
शब्द और आकाश एक चीज है, कार्य कारण अनन्य है, दो भिन्न वस्तु नहीं है। कार्य और कारण कारण अनन्यत्वाधिकरण ब्रह्मसूत्र में है, बड़ा लफड़ा शास्त्रार्थ हुआ है, जिसको लेकर आज तक भी लोगों को बड़ी भ्रांतियां हैं और कहते इसलिए जो है ब्रह्म में जगत सत्य है, कह देते हैं कि ब्रह्म कारण है, उसे कार्य जगत उससे अनन्य है, अनन्य होने से वो नित्य थे भी नित्य है, जगत भी नित्य हो गया। ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम होना चाहिए, कहां से ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या हो गया। ऐसे ऐसे लोग भ्रांति वाले बहुत अभी भी बैठे हुए। जब एक महात्मा आए थे जो जगह जगह यहाँ पर प्रवचनबाजी करके गए हैं, तो उनका यही तो है, वो कहते नहीं जगत भी ब्रह्म से अभिन्न है, तो सत्य है, क्या दिक्कत है। इस समय जगत सत्य बोलते हैं, ब्रह्म रूप है। अब यही तो चाहते हैं जो द्वैतवादी और अन्यवादी लोग, इसलिए वो लोग उसको समर्थन कर देते, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, और इनको समझ में नहीं आ रही हम कहाँ हैं। अपने अवसर में वेदांत बहुत सब बढ़िया बोल रहा हूँ, और वेदांत का प्रबोध हो गया है उनको, इसलिए वेदांत प्रबोध पुस्तक भी लिख दिया। लेकिन वो नहीं समझ रहे कि कहाँ जा रहे हैं, और जितने भी सृष्टि की श्रुतियां का वास्तविक लक्ष्य क्या है यही वो समझे नहीं। वो सृष्टि की यथार्थता में लग गए, उस पंक्तियों को लेकर सृष्टि की यथार्थता सिद्ध करने में लग गए। ये जब हमने उनको लिख के दिया, उन्होंने बहुत जोर दिया मेरे को, आप 4 पन्ना लिख के दे दो पुस्तक, हमारे पुस्तक के लिए। हमने कहा ठीक है भाई 4 पन्ना लिख देते हैं, लिख ही दिया हमने। लिखते वक्त सबसे पहले लिख दिया कि भाई वास्तव में वेदांत का स्वरूप क्या है। 3 प्रकार के अधिकारी हैं, उत्तमाधिकारी, मध्यमाधिकारी और मंदाधिकारी। मंदाधिकारी अधम शब्द क्यों बोलूं, मंदाधिकारी। उत्तमाधिकारी के लिए अचातवाद है, मध्यमाधिकारी की दृष्टि सृष्टिवाद है, और मंदाधिकारी लिए जो है सृष्टि दृष्टिवाद है। और सृष्टि दृष्टिवाद को जब तक आप अपवाद नहीं कर पाएंगे तब तक आप दृष्टि सृष्टिवाद में नहीं जाएंगे। जब तक दृष्टि सृष्टिवाद का अपवाद नहीं कर पाओगे तब तक जो अजातवाद को समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए अधिकारी में से बात कही गई है, वास्तविक स्थिति तो अजातवादी सत्य है, ये सब तो असत्य है। यही से शुरू करते उनके जितने भी उन्होंने कहा था, मैंने कहा पूरा पुस्तक तो खंडन हो जाएगा, आप ही बता दो मुझे कि भाई किसके विषय पर मैं लिखूं। उन्हें कुछ पन्ने का नंबर दे दिया, आप ये पन्ने में मैंने विशेष पॉइंट लिखा है जो आज तक किसने नहीं बोला है, वो मैंने बोला है यहाँ, उसको आप देखिए। और फिर जहां जहां विशेष पॉइंट दिया उस पर हमने लिखना चालू किया खंडन, तो सारे खंडन हो गए। 1-2 बात उसने सही भी बोला, ऐसी बात नहीं है, 2 बात उससे हमको बहुत ही सही लगा जो आज तक के लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं। ये वेदांत परिभाषा तो सत्यानाश कर दिया वेदांत का। कुछ ठीक है वो, इन अनुपलब्धि प्रमाण मान लिया। वेदांत में 6 प्रमाण नहीं होता है, भाष्यकार ने कहीं अनुपलब्धि प्रमाण को स्वीकार नहीं किया, और अनुपलब्धि प्रमाण मानते अभाव को एक स्वतंत्र पदार्थ मान लिया, और अभाव को स्वतंत्र पदार्थ ही नहीं है। पूरा जो बृहद प्रस्थान त्रयी इसी बात को सिद्ध करने के लिए कोशिश किया है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, विद्या का अभाव अविद्या, यदि अभाविक पदार्थ सिद्ध कर दोगे तो विद्या का अभाव अविद्या सिद्ध हो जाएगा। वहां पूरी कोशिश की होगी, पूरी जोर दिया गया तर्कों के द्वारा अविद्या को भी भाव पदार्थ से। क्यों, हम अभाव को पदार्थ नहीं मानते। निष्प्रयोजक कोई अभाव का पदार्थ अनुभव हो सकता है तो अभाव का सूत्र पदार्थ मानी जा सकती है, और निष्प्रयोजक कोई अभाव कोई तैयार नया तार्किक भी सिद्ध नहीं कर सकता, ऐसा अभाव का सूत्र पदार्थ कैसे मानूंगा। और उसके लिए आपने अनुप्रतिक प्रमाण मान रहे हो, इससे बड़ा मूर्खता है ये तो। और उसकी समर्थन किए जा रहे हैं वेदांत परिभाषा वृत्ति प्रभा करे जैसे उल्टा पलटा लोग दुनिया भर के। उसका उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से विवेचन करके सिद्ध किया है। वो हमको एक ही पॉइंट उनकी पुस्तक में सबसे सही लगा कि हाँ इस बात को कम से कम इस बंदे ने जो है वेदांत की इस बात को पकड़ा है, बाकी कुछ न हो। इसलिए कोई 6 प्रमाण मतलब भट्ट वेदांति 6 प्रमाणानी बोल दिया है, तरसंग्रह की पदकृति में भी गलत। 5 प्रमाणानी है, अर्थापत्ति ही केवल माना गया है, 6 प्रमाण नहीं मानते वेदांत। खैर प्रत्यय विषय प्रत्यय जवाब दिए तो उस पर व्याख्या चलेगा।
जैसे दुखवान आत्मा शब्दवान आकाश जैसा होता है भी हो जाएगा। अनित्य गुण वाला नित्य आकाश जैसा होता है, वैसे हम अनित्य गुणभूता दुख आदि वाला नित्य आत्मा मान लेंगे। ऐसे जब पूर्व पक्ष ने कहा तो उसका जवाब दिए नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हम तो सबसे पहले शब्द दृष्टांत भंग कर दिया। हम आकाश और शब्द के जो गुण गुणी भाव मानते ही नहीं है, क्योंकि तो शब्द तन्मात्र स्वरूप आकाश होता है। शब्द का सूक्ष्म रूप होने के नाते उसमें कोई गुण गुणी भाव असंभव है। एक संज्ञा मात्र दे दिया गया है, जैसे मिट्टी से घड़ा से संज्ञा में अंतर, और है क्या अंतर? अंतर क्या है? संज्ञा को लेकर के। ये तो मृतिका देव सत्यम है ही है, सब कुछ कार्य है, कारण रूप ही है। इन कार्यों को संज्ञा इसलिए दिया गया, वह स्थूल दृष्टिया जो है अर्थ क्रिया कार्य में अंतर आ गया। जो कार्य आप स्थूल शब्द से कर सकते हैं वो सूक्ष्म शब्द से आप नहीं कर सकते। जो कार्य सूक्ष्म से होने वाला है वो स्थूल शब्द से नहीं हो सकता। अंतर है ना। कारण जो मिट्टी से आप जो कर सकते हैं वो तो आप घड़े से नहीं कर सकते, और जो घड़े से कर सकते हो वो मिट्टी से नहीं हो सकता। घड़े से आप पानी ला सकते हैं, ये मिट्टी से लाओगे क्या? ये अंतर को देखते हुए संज्ञा भेद कर दिया जाता है। कारण का और कार्य में संज्ञा भेद हो जाता है। वैसे यहाँ पर व्यवहार करने के लिए शब्द तन्मात्रा को हमने नाम रख दिया आकाश, और शब्द का नाम शब्द रह गया। एक को वही नाम रख दिया और दूसरे को एक नया संज्ञा दी। इस बार मृतिका को हमने वहां कारण को एक संज्ञा दिया है, कार्य में अनेक संज्ञा भेद करने जा रहे हैं। यहाँ एक कारण को एक संज्ञा दे दिया हमने आकाश, और कार्य अनेक प्रकार के शब्द हो गए। कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अरे कारण में तो उत्पन्न हो रहा है, घट कहाँ पैदा हुआ? मृतिका में तो पैदा हो रहा है ना। भिन्न कैसे पैदा? मृतिका में घट पैदा, तो मृतिका से घट भिन्न हो गया। कार्यकारण जब एक ही होगा तो फिर नाम देना भेद तो अर्थ क्रिया कृत व्यवहार कृत भेद है ना। इसलिए संज्ञा व्यवहार के लिए संज्ञा होती है, और किसी के लिए तो है नहीं। बिना संज्ञा का भी व्यवहार कर लो, क्या दिक्कत है? नहीं, व्यवहार नहीं हो पाता है कि हम बोल रहे घड़े को लाओ, बोलना है तो जरूरी है लाओ लाओ, क्या लाओ? ये व्यवहारार्थ में अंतर करना पड़ता है सारे चीजों की। नहीं, तंतु पट जितने भी संज्ञाएं हैं ऐसे ही है। इसे नाम से नामधेय कह दिया ना, वाचारमणम विकार नामधेय, इसलिए कहा गया सकल विकारों का केवल नाम मात्र व्यवहार चल रहा है, वाणी का विलास है। उसके बिना व्यवहार नहीं कर सकते ना, समझ आइए, व्यवहार नहीं हो पाएगा। कारण की संज्ञा और कार्य की संज्ञा में यदि अंतर नहीं करेंगे तो व्यवहार ही नहीं चल सकता है। कि पूरा संसार जो परिदृश्यमान है एक कार्य कारण भाव से ही ओतप्रोत है, तो कैसे व्यवहार करोगे? इसलिए हमें अनेक संज्ञा देना पड़ा। शब्द में भी देखो, क कह दिया, गौ कह दिया, है क्या? तो आप लिखते हो और बोलने में आपने अनादिकाल परंपरा से अंतर उच्चारण में अंतर कर लिया है, और कहते नहीं ये क शब्द है, ग शब्द है। अरे शब्द तो शब्द है, क क्या मतलब होता है? नहीं, व्यवहार के लिए जरूरत है। और गोपाल में कोपाल नहीं बोलोगे ना। अरे ग और क में तो अंतर तो दिख रहा है। गोपाल तो गोपाल है, गोपाल तो गोपाल है, दोनों एक कैसा हो जाएगा? तो ये शब्दकृत भेद व्यवहार के लिए आवश्यक है, अतएव हम उसको अंतर कर लेते हैं। संज्ञाकृत अंतर मात्र होता है। इसे अन्य जीवनात्मा नाम रूपम व्याकरवाणी, इसलिए कहना पड़ा नाम, और नाम अनुस्वरूप भी अंतर करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे फर्क क्या पड़ा? केवल नाम नाम अंतर करो तो भी काम चलेगा नहीं। तब क्या कहते? पर्यायवाचक। कलश और घट क्या है? आप बोलते पर्यायवाचक। कि नाम में अंतर से भी काम चलता नहीं है, स्वरूप में भी अंतर करना पड़ेगा, तो उसके अनुसार नाम के साथ व्यवहार तभी चलेगा। इसे नाम और रूप दोनों का उत्पत्ति कथन किया। अभी विचार चल रहा है कि भाई फिर ये व्यवहार क्यों हुआ? एक प्रत्यय यदि अनुपपत्ति है, दुखवान आत्मा व्यवहार नहीं हो सकता है, फिर व्यवहार क्यों हो रहा है? अहम दुखी। अगर बात ऐसा है, समझाएंगे उसको। नहीं सुख ग्राहक के न प्रत्यक्ष प्रत्यय न नित्यात्म विषयीकरण उपदित है। पहले जो है प्राचीन न्यायिक और सांख्य दोनों के अनुसार, क्योंकि इन दोनों को क्या सिद्धांत? इन दोनों का आत्मा अनुमेय है, प्रत्यक्ष नहीं है। आत्मा क्या है? अनुमेय है। उनके इससे पहले जवाब है एक प्रत्यविषय अनुपत्य है। प्रत्यक्ष वस्तु और अनुमेय वस्तु दोनों को एक ज्ञान का विषय आप ग्रहण नहीं कर सकते। यह मानना पड़ेगा सांकर्य।
जैसे वेदांत तीसरा बोलता है पर्वतोनिमान, ये क्या है? ये हम भले अनुमति कह देते हैं लेकिन वाक्य में अनुमति नहीं हो सकता। प्रत्यक्षांश में, पर्वतांश में प्रत्यक्ष है, वन्यांश में नहीं, वन्यांश में तो परोक्ष है। पर्वतांश में प्रत्यक्ष हो गया ना, वो अपरोक्ष है, और वन्यांश में तो परोक्ष है। परोक्ष और अपरोक्ष उभयात्मक सांकरीभूत ज्ञान विशेष है ये। भले न्यायकारी कहे पूरा अनुमति है, गलत है उनका विचार। साहब है कि प्रत्यक्ष का विषय को, अनुमान का विषय को आप एक ज्ञान के विषयत्व में एक साथ ग्रहण नहीं कर सकते, अलग अलग ग्रहण करना पड़ेगा। फिर उन दोनों के एक साथ आप मानस विचार करके संबद्ध करते हुए प्रयोग कर सकते हैं। एक कालावच्छेदन दोनों कर्ण एक साथ प्रयोग हो नहीं सकता है ना। एक ज्ञान कहां से पैदा? एक कर्ण एक ज्ञान को पैदा करेगा, दूसरा कर्ण दूसरे ज्ञान को पैदा करेगा। दोनों ज्ञान अंदर बैठे हुए हैं, उनका हिसाब किताब लगा करेगा, एक ज्ञान रूप में बाद तीसरे स्टेज पे उत्पन्न कर सकते हैं। पर्वत को पहले प्रत्यक्ष किया, फिर बाद वन्य का अनुमान हुई, और दोनों ज्ञानों को आपने मिला लिया, वो अपने एक मानसिक क्रिया विशेष है। ये हो सकता है, लेकिन वाक्य में दोनों के दोनों एक ज्ञान का विषयत्व में एक इंद्रिय के द्वारा उत्पन्न ये व्यवहार नहीं हो सकता है। नहीं सुख ग्राहक के न प्रत्यक्ष प्रत्यय आ गया ना, सुख को ग्रहण करने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसके द्वारा नित्य अनमेभूत आत्मा को भी विषय कर लिया जाए, यह हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों का कारण ही अलग है। सुख प्रत्यय जिस कर्ण से पैदा हुआ, आत्मा का अनुमान उसी कर्ण से पैदा नहीं हुआ है। उसी कर्ण से एक कालावच्छेदन पैदा होनी चाहिए, एक देशावच्छेदन पैदा होना चाहिए, तभी एक ज्ञान का विषय हो सकता है। जैसे एक इंद्रिय गया, चक्षु यहाँ से गया, घट को देखा, उसका रूप को देखा, उसका परिमाण को देखा, सारे चीज को क्या कर रहा है, एक काल सारे पूरे एक कालावच्छेदन ले लिया जाता है। यदि वो भी अलग अलग क्षणों में हो रहा है। पहले अवयवी को देखा, फिर उसका एक गुण को देखा, फिर दूसरे गुण को देखा, फिर तीसरे गुण को देखा, उन सारे गुणों को इकट्ठा समन्वय करता हुआ कह दिया महत परिमाण वाला, एकत्वावच्छिन्न वाला, नील रूप वाला, बोलेगे नहीं बोलेगे, सुरभि गंध वाला ये घट है। अनेक विशेषणों से युक्त एक विशिष्ट पदार्थ को हम जब देख रहे हैं, और एक इंद्रिय के द्वारा सकल विशेषण और उस विशेषी को एक क्रिया, दर्शनात्मक एक क्रिया मानी जाएगी। अनेक विषयों से विशिष्ट एक दर्शनात्मक क्रिया को एक कालावचन एक देशावचन जब कर लेता है, तब एक ज्ञान को सारा विषय हो गया। नहीं तो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ आप कह रहे हो जो सुख है उसका प्रत्यक्ष हो गया मन के द्वारा। ठीक है, मन रूपी कर्ण ने आत्मा में सुख को प्रत्यक्ष किया है ना, वही कर्ण आत्मा का अनुमान भी कर रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं ना वो। यदि प्रत्यक्ष होता है तो पर विशिष्ट हो जाएगा, जैसे घट में हो गया, एक क्रिया वचन होकर सारी चीजों को ग्रहण कर लिया। पहले प्रत्यक्ष क्रिया हो रही है, प्रत्यक्षानुकूल क्रिया, फिर बाद अनुमिति अनुकूल क्रिया हो रही है। दो भिन्न क्रियाएं हैं, जैसे दर्शन और स्पर्श दो अलग क्रियाएं हैं, दोनों क्रिया एक साथ नहीं हो सकता। उसी और यहां पर भी अलग अलग क्रिया मानना पड़ेगा, एक अनुमिति का क्रिया अलग, प्रत्यक्ष क्रिया अलग। तो बिन कालावच्छेदन मन इससे संबंध पहले किया, फिर बाद में उससे संबंध किया है। इसे दोनों मिलाकर के एक प्रत्यय का विषय, एक ज्ञान का विषय हो नहीं सकता, पर विशेषण विशेष भाव नहीं हो सकता है। वही कहते हैं सुखग्राह का जो प्रत्यक्ष प्रत्यय के द्वारा नित्य अनिमेय होता जो आत्मा है उसको विषय नहीं किया जा सकता। ये हो गया आपका प्राचीन न्यायिक और सांख्य के दृष्टिकोण से। नवीन दृष्टिकोण से हम तो प्रत्यक्ष मानते हैं, ये सुख का भी प्रत्यक्ष हो, आत्मा का भी एक साथ प्रत्यक्ष हो जाएगा। नवीन एक मानता है कि जिस समय ज्ञान पैदा होता है, चाहे सुखानुभूति होती है, उसी समय साथ साथ आत्मा का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। मन का आत्मा के साथ संयोग होते ही वह आत्मा का भी प्रत्यक्ष हो गया, और उस आत्मा विद्यमान सुख दुख आदि जितने भी गुण है जो भी है उस भी प्रत्यक्ष हो जाता है। ये मीमांसक भी कहता है प्रत्येक ज्ञान के साथ आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है। इतना ही है, ये प्रत्यक्ष का विषय मानता है, वो स्वप्रकाश का विषय मानता है। अंतर अलग है, लेकिन मानते सभी हैं, दोनों प्रत्यक्ष आत्मा का प्रत्यक्ष मानते हैं। तो जब एक कालावच्छेदन उनके हिसाब से बन रहा है तो उसके भी जवाब देते वास्तव भी नहीं हो सकता। कहते तस्य विषयीकरणे आत्मन एकत्वाद विषय अभाव प्रसंगस्यात्।
समस्या ये होगा कि उसको प्रत्यक्ष कौन करेगा, ये बताओ। क्योंकि आत्मा विषय हो गया, आत्मा विषय हो गया ना। अब तक आत्मा क्या करता था, सगल विषयों को प्रकाशित कर देता था, ठीक है। मन का आत्मा के साथ संयोग हुआ और मन ने जो जो विषय ले गया, घट पट जो भी ले गया था अपने साथ, मन ले गया आत्मा में, तो आत्मा ने क्या किया, वो घटादि विषयों को प्रकाशित करता था। यहाँ तक तो ठीक था मामला। और अब आपने कहा आत्मा भी विषय हो गया, है ना। अरे आत्मा भी विषय हो गया, आत्मा को विषय कौन कर रहा है, मन कर रहा है। तो मन रूपी करण के द्वारा आत्मा को जो विषय कर लिया जाता है, उस समय उस विषयभूत आत्मा का प्रकाशन कौन करेगा। आत्मा तो एक है, कोई दूसरी आत्मा है क्या कि वो आत्मा इसको प्रकाशित कर देता है। फिर ये कहना पड़े वो आत्मा निर्विषय है कि सब विषय है। यदि वो भी एक दिन मन के अंदर विषय होने वाला हो, फिर एक तीसरी आत्मा माननी पड़ेगी, तो अनवस्था दोष होगा कि नहीं होगा। यदि आत्मा भी विषय हो जाएगा, कोई विषय दूसरा मानना पड़ जाएगा। अब तक जो है घटादि विषय हो रहे थे, सुख दुखादि विषय हो रहे थे, और मन कारण था, आत्मा विषयी था, है ना। आत्मा उस विषय को जानने वाला था। और अब उस आत्मा को विषय कोटि में यदि आपने रख दिया, नहीं आएगा नवीन ने और मीमांसक ने कहा आत्मा का भी हम मन से प्रत्यक्ष कर लेते हैं। अर्थात जैसे इंद्रियों के द्वारा, करणों के द्वारा सुख दुख आदि विषय रूपेण प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार मन रूपी इंद्रिय के करण के द्वारा आत्मा को विषय करता हुआ प्रत्यक्ष करने लगोगे, उसको प्रत्यक्ष कराने वाला कौन होगा, दूसरा रहेगा ही नहीं। यह आपत्ति है। तस्य च विषयीकरणे, तस्य च विषयीकरणे आत्मनेकत्वाद विषयी अभाव प्रसंज्ञा। यदि आत्मा को भी विषय कोटि में डाल दोगे, फिर तो आत्मा एक है, उससे भी कोई दूसरा तो है ही नहीं। अतएव जो है ना, विषयी का अभाव हो जाएगा, अर्थात दृष्टा का ही अभाव हो जाएगा। जब प्रत्यक्ष करने वाला दृष्टा है, उसका अभाव हो गया, क्योंकि भी दृश्य कोटि में आ गया। आत्मा भी विषय होगा मतलब क्या, दृश्य कोटि में आ गया। उस दृश्य का दृष्टा कौन होगा, कोई नहीं। यह आपत्ति है। कहते भाई ऐसा है, हम कर लेंगे व्यवस्था। हाँ, एक विषय विषयत्वम दीपवती चेतना, एक ही है। जैसे दीपक होता है बेचारा, हाँ बताओ, उस दीपक को प्रकाशित दूसरे से करोगे क्या। दीपक से घटादि को प्रकाशित कर लेते हो, उस समय दीपक क्या है, प्रकाशक है, प्रकाशीय नहीं है। घट क्या है, प्रकाशीय है, और घट प्रकाश, दीपक प्रकाशक है। लेकिन जब दीपक को आप देखोगे, तब दीपक प्रकाश भी है, और जो प्रकाशन कौन किया, वो दीपक नहीं प्रकाशक भी हो गया। दोनों ही अकेला हो गया, प्रकाश भी खुद है और प्रकाशक भी स्वयं है। कहते नहीं हो सकता। जब वो प्रकाशी होता है तो वो प्रकाशक नहीं होता, जब प्रकाशक रहता है तो प्रकाशी नहीं होता है। एक काल भेद से ग्रहण करते हो, ये विलक्षणता है। देखो बस समझाएंगे कि पूछो पहले उससे, हमें विकल्प से जवाब दिया जाएगा। दीपक अपने आप को प्रकाशित किया, आपने कहा ठीक है ना। संपूर्ण दीपक अपने आप को प्रकाशित किया युगपत अथवा क्रमेण, या दीपक ने पहले ऊपर का वे फिर तीसरा वे क्रम से प्रकाशित किया अपने अनेक अवयवों को। दीपक आपने कहा अपने आप को प्रकाशित कर रहा है। मान के चलूंगा कुछ क्षण के लिए, दीपक ने खुद को प्रकाशित किया। कैसे प्रकाशित किया, झटिति एक कालावच्छेद सर्वावयव अवच्छेदेन, अवच्छेद का अवच्छेदन बोलते हैं, सर्वावयव अवच्छेदेन दीपक ने खुद को पूर्ण रूप में प्रकाशित कर दिया। यह क्रम से प्रकाशित करता है। पूर्ण रूप में मैं पूछूंगा, वहां पर भी युगपत अथवा क्रम से। पूर्ण रूप में जब करता है तो युगपत कर रहा है पूर्ण रूप में, या एक एक अवयव करके क्रम से कर रहा है अपने आप को प्रकाशित, ये पूछो। और युगपत नहीं करता है तो अंशों के द्वारा कर रहा है, मैंने कुछ अंश प्रकाशी हो गया, कुछ अंश प्रकाशक हो जाता है। ऐसा मान सकते हैं।
दीपक में तो बन भी जाएगा जो सावय वस्तु है। इन आत्मा में बनेगा क्या? ये तीनों विकल्प नहीं बन सकता। आत्मा खुद को पूर्ण रूप में प्रकाशित कर रहा है, यह असंभव है। और आत्मा क्रमेण अपने आप को प्रकाशित कर सकता है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि क्रमेण तभी हो सकता है जब सावय होगा। अतः वो भी हेतु खंडित हो गया अंशों के द्वारा करना, क्योंकि अंशांश भाव भी संभव नहीं। दीपक में युगपत संभव नहीं है, संपूर्ण रूप क्रमेण भी संभव नहीं है। इन दीपक में अंशांश भाव से प्रकाश भाव होना संभव है ना। पूर्ण रूपेण जब प्रकाशित करता है उसमें दो पक्ष है, कारस्नेन में दो पक्ष। आनंद बता रहे, देखिए आत्मनो विषय विषयत्वम कारस्नेन अंशाभ्याम वा, कारस्नेन अंशाभ्याम वा। और कारस्नेन में भी दो पक्ष, आद्य भी युगपत क्रमेण वा। युगपत अपने आप को पूर्ण रूप में प्रकाशित करता है या क्रमशः अपने आप को पूर्ण रूप में प्रकाशित कर रहा है। जैसे आप लोग देखते हैं अनेक चीजों में, आज सिनेमा में, टीवियों में सब दिखाते हैं ना, क्या करते? पहले पैर दिखा रहा है, कभी इधर दिखा रहा है, ऊपर दिखाते, करते 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 पूरा दिखा। अब भगवान को भी यूं पर्दा हटाएंगे तो क्या होगा? एक एक दिखते जाएगा ना क्रम से। यूं पर्दा उठाओगे तो नीचे से एक करके दिखेगा, लेकिन पूरा तो दिखाई दिया, लेकिन पूर्ण चीज क्रमशः दिखाई दिया। उस प्रकार से मानोगे, एक झटके से उठा दी तो एक झटके सारा का सारा दिखा देता है, पूर्ण रूप में दिखाई देना। वैसे देखना चाहते हैं, कैसे दिखता है वो? दोनों ही पक्ष संभव नहीं है। नाद्यत्या न युगपदिति, इसी को मूल में कहा न युगपत असंभवात, क्योंकि संभव ही नहीं है। क्योंकि एक क्रिया प्रत्यक्ष होना रूपी क्रिया चल रहा है, प्रत्यक्षीकरणम एक क्रिया विशेष है। उस क्रिया में कर्ता और कर्म पूर्ण रूप में या तो करता रहेगा वो, या तो पूर्ण रूप में कर्म रहेगा। पूर्ण रूप में कर्ता भी है, पूर्ण रूप में कर्म भी है। युगपत कर्तृत्व और कर्मत्व संपूर्ण में रह जाए, ये हो नहीं सकता है कि नहीं? या तो पूर्ण रूप में करता है, या तो पूर्ण रूप में कर्म रहेगा। वो पूर्ण रूप में कर्ता भी हो और कर्म भी हो, यह असंभव है। इसलिए कहते पहला पक्ष को पद असंभव। क्रमशः कहना चाहो न द्वितीय, एक भाव अन्य भाव। कि क्रम कहोगे ना, जब उसे प्रकाशत्व रहेगा तो प्रकाशकत्व नहीं रहता, और प्रकाशकत्व है तो प्रकाशत्व नहीं रहेगा। अतः अब अंशों का पक्ष है, उसका जवाब नहीं दिया। क्रमेण का जवाब मूल में नहीं है, भाष्य में, तो टीका में देखना पड़ेगा। टीका में ना न द्वितीय एक भावे अन्य भावादिति मत्वा। अब जो कल्पांतर का था अंशाभ्याम, उसकी जवाब मूल में दे रहे भाष्यकार। कहते हैं आत्मनि अंश अनुपत्तिश्च, दीपक में तो संभव है लेकिन आत्मा में संभव नहीं है। दीपक में अंशांश भाव के लगकर कुछ अंशों को प्रकाशित कर रहा हूँ, उसी कुछ अंशों के द्वारा प्रकाशक रूप में विद्यमान दीपक से ये व्यवस्था तो बन सकता है, लेकिन आत्मा में संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा में अंशांशी भाव अवयव भाव व्यवस्था नहीं हो सकता। एतेन विज्ञान से ग्राह्य ग्राहकतम प्रत्युक्तम, इसी के द्वारा विज्ञान के अंदर जो विज्ञानवादी कहते हैं युगपत एक विज्ञान क्या करेगा, संपूर्ण रूपेण ग्राही और ग्राहक दोनों होकर के प्रकाशन कर डालेगा और प्रकाशित भी हो जाएगा। ऐसा जो शनि विज्ञानवादी बौद्ध मत है उसका खंडन करते हुए कहते नहीं नहीं, विज्ञान के अंदर ग्राही ग्राहकत्व एक कालावच्छिन्न युगपत हो नहीं सकता। जो न युगपत असंभव, उसी के द्वारा उनका भी खंडन हो गया, इसलिए एते नहीं कह दिया। इसी युक्ति से उसका खंडन समझ लो। उसमें प्रकाशक और प्रकाश्य भेद ही नहीं रह गया है? दीपक प्रकाश स्वरूप है नहीं, सावय वस्तु है। आप स्वयं व्यवहार कर रहे हो, उसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है, उसके द्वारा प्रकाशन कर रहा है, ये हो रहा है ना? नहीं, हम नहीं कहते इस चीज को। आत्मा स्वप्रकाश आत्मा स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं, इसलिए हम बुद्धि द्वारा करते, उपाधि द्वारा प्रकाशन कर रहा है। आत्मा स्वयं नहीं कर सकता, स्वयं तो प्रकाश स्वरूप है, वहां प्रकाश का भाव नहीं रहता है। इसलिए हम पीछे क्या उपाधि और साक्षी भाव लाते हैं, दृष्टित्व लाते हैं। इसे नहीं दृष्टि दृष्टि उपलोपो विद्यते, ये दृष्टित्व उपलोप हो जाएगा, उपाधि नष्ट हो गया, दृष्टित्व खत्म हो गया।
लेकिन स्वरूप बुद्ध प्रकाश वो नष्ट नहीं होता। इसी उपाधि के लिए उसको भी दृष्टा नाम दे दूंगा। इस दृष्टा का दृष्टि कह दिया उसको, इस श्रोता का श्रुति। इसी उपाधि के आधार पर शुद्ध प्रकाश का भी हम दृष्टि, श्रुति, मंत्र ये सब शब्द प्रयोग कर देते हैं। इसलिए वहां वो भाव ही नहीं बनता है? वो सब दृष्टांत समझाने के लिए होता है। आप चित्सुकी पढ़िएगा, स्वसंवेदित से अनुमान ही करेंगे, स्वप्रकाश का लक्षण करें तब समझ में आती है ये सब बातें। बहुत विस्तृत चर्चा है, 11 लक्षण किया स्वप्रकाश का, और सब पूर्व पक्ष के 10 लक्षण को खंडन करके अंतिम सिद्ध किया। स्वप्रकाश तो मीमांसक भी मान रहा है, लेकिन उसकी स्वप्रकाशकत्व मानने में और हमारे स्वप्रकाशत्व मानने वेदांत में बहुत अंतर है। ये सब खंडन मंडन आएगा, जब चित्सुकी पढ़िएगा तो पता चलेगा विस्तार रूप से। अच्छा, कहते हैं भाई ठीक है, प्रत्यक्ष आगम और वैज्ञानवादी जो पारिभाषिक है उन लोगों के हिसाब से आत्मा प्रकाश प्रकाश का एक प्रत्यय विषयत्व उपबंध नहीं हो सकता, लेकिन अनुमान के द्वारा तो बना सकता हूँ। ऐसा अनुमान करूंगा ना, दुक्खादि क्वचिदाश्रितम भवति, परिशेष अनुमान। जैसे आकाश की सिद्धि ऐसे करते ना, शब्द क्वचित आश्रित है, गुणत्वात् रूपवत्। अब आपने कहा भाई रूपवान कौन होगा, आपकी पृथ्वी आदि, उनमें से शब्द नहीं होता। और आत्मा आदि ये जैसे समूर्थ वस्तु गुण वाला होते नहीं। अद्य परिशेषता आकाश रूप एक द्रव्य की परिकल्पना किया, उसी प्रकार यहाँ पर भी परिशेष अनुमान आपको बनाना पड़ेगा। क्या परिशेष अनुमान बना रहे हैं आप? तो परिशेष अनुमान ये बनाया, दुःखादि कैसे है, क्वचित आश्रित है, कहीं ना कहीं उसका कोई आश्रय होगा, गुण के होने, गुण होने से गुणत्वात् रूपवत् ऐसा अनुमान कर दिया। जिस रूप पृथ्वी आश्रित है, वैसे दुःखादि भी कहीं ना कहीं आश्रित होगा। वो आश्रय कौन होगा? पृथ्वी आदि 8 न होने से आत्मा रूपी नवम द्रव्य मानना पड़ेगा। इसको परिशेष अनुमान कहते हैं। इस अनुमान के द्वारा आत्मा को अनुमान कर लेंगे। आते दुखी अहम, ये व्यवहार में कोई दोष नहीं। अनुमेय सिद्ध आत्मा को लेकर के दुखी हम में से एक प्रत्यय विषय हम बना सकते हैं। इस प्रत्यक्षानुमान विषयोश्च दुःखात्मनोर गुण गुणित्व नानुमानम। तब सिद्धांति कहता है प्रत्यक्ष का विषय वो दुख है और अनुमान का विषय आत्मा है, उन दोनों का बीच में गुण गुणी भाव का अनुमान नहीं कर सकते। गुण गुणी भाव का अनुमान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परस्पर अंगो परस्पर समवाय समझ से संबद्ध आप नहीं कर सकते। परस्पर अत्यंत विरुद्ध विषय है, एक प्रत्यक्ष का विषय है, एक कदापि प्रत्यक्ष नहीं हो सकता अनुमान का विषय है। तो अनुमान का विषय और प्रत्यक्ष के विषय को परस्पर गुण गुणी भाव का अनुभव कौन कर सकता है? आप अनुभव किए क्या गुण गुणी भाव? नहीं कर सकते। क्यों? अनुभव करने का मतलब उसको प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। अनुभव करने का मतलब प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा, और प्रत्यक्ष होता इसलिए अनुमेय आपने मान लिया। जो अनुमेय वस्तु का संबंध कैसे कर दोगे दुःखादि प्रत्यक्ष के साथ? इनका गुण गुणी भाव को मानने का मतलब क्या? इनका अयुक्त सिद्धत्व मानना पड़ेगा। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं हो सकता। अयुक्त सिद्धत्व मानना पड़ेगा समवाय समझ लाने के लिए गुण गुणी भाव में। वो प्रत्यक्ष का विषय और अनुमान के विषय में दोनों का बीच में समवाय संबंध से वस्तुओं का परस्पर संबंध नहीं बना सकते आप। इसलिए कहते हैं दुख और आत्मा गुण गुणी भाव का अनुमान नहीं किया जा सकता। क्यों? दुख से नित्यमेव प्रत्यक्ष विषयत्वात् रूपादि सामनाधिकरण्य। क्योंकि दुख जो है ना नित्य ही प्रत्यक्ष विषय होता है, और रूप सामनाधिकरण्य अच्छा, जहां रूप रहता है उसी अधिकरण को लेकर के आपको दुख होता है। आपको दुख किस बात का हुआ? भाई बुखार हो गया, चोट लग गया, कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है तो दुख होता है या नहीं? ये सब कहाँ हुआ? शरीर में। और ये शरीर कैसा है? सर्वभौमान वस्तु है। इसलिए रूप जिस अधिकरण में रह रहा है उसी अधिकरण निमित्त तक कहीं आप दुख का अनुभव करते हैं। अतः रूप के साथ सामानाधिकरणता है, लेकिन रूप सामानाधिकरणता होने से इस दुख को आप कहाँ मानना पड़ेगा? पृथ्वी आदियों में ही मानना पड़ेगा, आत्मा में नहीं मान सकते, क्योंकि आत्मा में रूप है नहीं। आत्मा में रूप नहीं है,
अतएव आत्मा में दुख भी नहीं हो सकता। जहां रूपादि हो सकता है वहीं पर दुख भी हो सकता है, तभी रूप सामनाधिकरण कहा जाता है। अतएव शरीरादि निमित्तक कई रूप है, यथा शरीरादि निमित्तक कई दुख भी है, ऐसा आत्मा का समवाय संबंधावचन कारण कार्यता जो है आप दुख के अंदर अनुभव नहीं हो सकता है। अतएव आत्मा का और दुख का, यथा आत्मा और रूप का गुण गुणी भाव नहीं हो सकता, आत्मा और दुख के बीच में भी गुण गुणी भाव नहीं हो सकता है। साभास अंतःकरण निष्ठम दुखादि इत्यत्र प्रमाणाभावात्, तब इसलिए फिर कहा मानते तुम वेदांती? अरे साभास अंतःकरण में हम मानते। साभास अंतःकरण रूपवान वस्तु है, पंचीकृत पदार्थ है ना। साभास अंतःकरण क्या है? पंचीकृत पदार्थ है। तो पंचीकृत पदार्थ में रूपादि है, वही पर दुख भी है, कोई दिक्कत नहीं अंतःकरण में मानने में। केवल अंतःकरण में नहीं मानता, केवल अंतःकरण जड़ है, वहां नहीं हो सकता। साभास अंतःकरण में ही दुख का अनुभव होता है, ये वेदांत है। अतएव आत्मा में दुख नहीं है। जो आपको भ्रांति है साभास अंतःकरण को ही आत्मा मान लिया नैयायिक ने, ये उसकी भ्रांति है, वो शुद्ध नहीं है, वो आत्मा नहीं है। अतएव साभास अंतःकरण में विद्यमान दुख आदि को आप आत्मा भले आरोपित कर लीजिएगा, अरे समवाय संबंध से वास्तव में दुख आदि कहाँ है? साभास अंतःकरण में ही है, आत्मा में नहीं है। वही बात कर रहे हैं। तो दुखस्य इत्यादि दुखस्य नित्यमेव प्रत्यक्ष विषयत्वात्, नीचे दिया देखिए टीका में, नहीं मितो विरुद्ध और गुण गुणित्वम अनुमेयम दुखादेश साभास बुद्धिस्तत्वात् पारिशेष असिद्धिरित्यर्थः, कि दुखादि साभास बुद्धि में स्थित है, इसलिए पारिशेष अनुमान जो आपने बनाया वो असिद्ध है। साभास अंतःकरणनिष्ठम दुख इत्यत्र प्रमाण अभावात खत्म सिद्ध साधन तुम, सिद्ध साधनता दोष आपने कैसे दे दिया? असिद्धि कैसे दे दी? असिद्धियों में से एक स्वरूप है सिद्ध साधनता, है ना, प्रसिद्ध विशेष साध्यता या प्रसिद्ध विशेषणता। जब साध्य प्रसिद्ध हो जाता है दूसरे रूपेण, उसको हम प्रसिद्ध विशेषणता या प्रसिद्ध साध्यता और भी दोष मानते हैं। और जो हेतु आपने दिया वो हेतु अन्यथा प्रसिद्ध हो गया तो सिद्ध साधनता दोष हो जाता है। जिस चीज को आप इस अनुमान सिद्ध करने जा रहे हैं वो अन्यथा सिद्ध हो गया, दूसरे प्रकार से सिद्ध है दूसरे सिद्धांत में, उसको सिद्ध साधनता दोष रूपी असिद्धि कहा जाता है। पूर्व पक्षी ने कहा साभास अंतःकरण में ही है दुख, ये आप सिद्ध नहीं कर सकते। अतः मेरा अनुमान पक्का है, मेरे अनुमान में सिद्ध साधनता और दोष नहीं है। आप सिद्धांत कहते नहीं, ऐसे नहीं। यत्र रूपादिमति देहे ताच्छेदादि दृष्टम तत्रैव तत्कृत दुःखादि उपलम्भात् नात्मनस्तत्वत्वमिति हेतुंत्र महारूपादि। दुखी हम इत्यादि जो प्रत्यक्ष है ना, तत्र प्रमाणता दुक्तानुमान से सिद्ध साध्यता परिशेष सिद्धि ही। एक तो दुखी हम ये अनुभव सिद्ध है, और वह अहम शब्द वाच्य आत्मा नहीं है। दुखी हम इससे ज्ञापन हो रहा है दुख नित्य प्रत्यक्ष का विषय है। अहम दुखी यह अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसे स्पष्ट हो गया, मुझे दुख को दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है, मेरा विषय बन रहा है वो। अतः मेरे प्रत्यक्ष का विषय दुख हुआ कि नहीं हुआ? अतः नित्य ही यह दुख प्रत्यक्ष का विषय, इसमें कोई संशय नहीं रहा। लेकिन दुखी अहम के द्वारा अहम शब्द बोध्य नहीं है, क्या लेते हैं? आत्मा ले लेते हैं, है नहीं? अब उसको समझाना पड़ेगा वो अहम शब्द बोध्य वस्तु आत्मा नहीं है, वो साभास अंतःकरण। उसके लिए हेतु दिया रूपादि सामनाधिकरण्याच्च, साभास अंतःकरण है, इसको सिद्ध कर रूपादि सामनाधिकरण्यात्। उसको टीका समझा रहे, यत्र रूपादिमति देहे, रूपादि मान कौन है? शरीर। इस शरीर में दाह छेद आदि के कारण से दृष्टम दुखम, वहीं पर आप शरीर में देख रहे हो दुख को। तत्रैव तत्कृत दुखादि उपलम्भात्, उसी शरीर में देहादिकृत दुखादि को उपलब्धि हो रही है। इसे नात्मनः तत्वत्वम, इसे आत्मा का दुखवत्व नहीं आ सकता। इति हेतुंत्र महारूपाय सामनाधिकरण्याच्च। इसे अनुमान हो गया दुखम न आत्मधर्मो, दुख जो है आत्मा का धर्म नहीं है। क्यों? वेद्यत्वात् प्रत्यक्ष विषयत्वात् रूपवत्, यह अनुमान हो गया। तब कहता है महाराज आत्मन संयोग से आत्मा में ही हम 9 गुणों को मानते हैं।
ज्ञान आदि बुद्धि आदि 9 गुण होता है, और सामान्य जो आपका संयोग इत्यादि को लेकर 5 गुण वो भी है, कुल 14 गुण हम आत्मा में मानते हैं। हाँ, कैसा आप कहते हो ये नहीं हो सकता। तब कहते हैं महाराज मन संयोग से जन्य आप मान रहे हो ना, अब इसी पर विचार करना है, मन संयोग जन्य है या नहीं। मन संयोग जत्वे आत्म दुख सावत्व क्रियावत्ता अनित्यत्व प्रसंगा। मन संयोग जन्य मान भी लीजिए आप, देखो कोई हमें आपत्ति नहीं है, मन का संयोग से जन्य हो गया। मन का संयोग कहाँ हुई? अंतःकरण में ही। इस बात को नहीं मानेगा, आत्मा के साथ मान रहा है। इन समस्या होगी यदि मन संयोग से जन्य जो वस्तु वो आत्मा में रहने लग जाएगा तो आत्मा भी सावय मानना पड़ेगा, कि संयोग 2 सावय वस्तुओं का ही होता है, निर्वय वस्तुओं का नहीं हो सकता। कि संयोग क्रियाजन्य, व्यापक वस्तु का संयोग नहीं हो सकता। नहीं है, कल्पना कर लेते हैं, आकाश का संयोग भी मान लिया, काल मन संयोग भी मान लिया, उठपटांग सब कल्पनाएं हैं उनकी हैं। निर्वय वस्तुओं का कहां से संयोग होना? क्योंकि संयोग होने के लिए क्रिया जरूरी है ना, संयोग होने के लिए क्रिया जरूरी है, और क्रिया होती है सावय वस्तु में, निर्वय वस्तु में कहां से क्रिया हो जाएगी? और वो क्या कल्पना कर दें, नित्य व्यापक वस्तुओं का नित्य ही संयोग मान लो। अरे ये जबरदस्ती वाली बात है। जो निर्वय वस्तु है, नित्य व्यापक वस्तु है, उनका परस्पर नित्य संयोग भी मानना पड़ेगा है? हाँ, वो मानेंगे नहीं कि मन जरूरी है ना, पीछे संयोग जन्य, मन संयोग जन्य दुख है ना, उनका पर संयोग होने के बावजूद भी सुख दुख नहीं होता, तो मन नहीं है ना वहां पर, इसलिए वो आपत्ति नहीं है। लेकिन इस परिकल्पना का पीछे कारण ही नहीं बनता है ना, बीज ही नहीं बनता है ना, तर्क नहीं मिल रहा, मानने से लाभ भी नहीं। क्या लाभ है? नित्यों का संयोग मान लिया, आपको क्या लाभ होगा? न सृष्टि का स्वरूप में कोई लाभ बनता है, जगदोत्पत्ति में नैयायिकों की भाषा में कोई लाभ होता है क्या? नैयायिक दृष्टि से बोल रहा हूं मैं, नैयायिक से पूछा जाए, आप ही बताइए, परमाणुवादी जगत सृष्टि जो होती है इसमें नित्य संयोग